हम किसी को बैठाएंगे तो मेरे लिए कुछ करेगा तभी तो उसको आगे फिर वोट देंगे। अगर मेरे लिए नहीं कुछ करेगा तो मैं क्यों उसको वोट दूँ। अगर कहते हम पकौड़ा तलेंगे तो वो भी आके मेरे साथ पकौड़ा तले, गद्दी पर क्यों बैठे हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है, हर जगह रेप, हर जगह बलात्कार, और नौकरी का तो पूछिए ही मत। फिलहाल तो चला रहे हैं इसको, अब आगे देखिए अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर दूसरा रोजगार देखा जाएगा। पॉकेट खर्चा में आपको 6,000 रुपया निकल जाएगा, जो बचेगा क्या कहते वही 5 से 6,000 रुपया बच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बेचारी को क्या कहते राते राते पुलिस जला देता है, सबूत मिटाने की कोशिश करता है, बाद में सीबीआई जांच करता है तो उसको क्या मिलेगा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। 28 तारीख को पहले बार चुनाव होने वाला है। दूसरा चरण का चुनाव जो है 3 नवंबर को होगा और फिर 7 नवंबर को। हमारी मौजूद हैं वैशाली विधानसभा क्षेत्र में। आज दिन भर हम लोगों ने वैशाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की और उनके नब्ज को समझने की कोशिश की, चुनावी माहौल को समझने की कोशिश की। अभी हम अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि सड़क के इस तरफ जो है पकौड़ा का दुकान था, हम लोगों ने वहाँ पकौड़ा खाया। फिर सड़क के ठीक इस तरफ जो है पान का दुकान था और हम लोगों ने पान भी खाया। आप देख सकते हैं हमारा होठ भी लाल है, काफ़ी स्वादिष्ट पान था। तो आइए भाई दुकान वाले जो भाई साहब हैं जो पान बनाते हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए साहब कि पान दुकान जो आपका ये कब से है? 1 महीना होने वाली है। मात्र 1 महीना। इसके पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले मैं दिल्ली में था और लेदर लाइन में काम करता था। तो फिर अचानक यहाँ यही लॉकडाउन के चक्कर में चले आए और वहाँ जाने के भी बाद कोई नौकरी का सही स्थान नहीं है और वहाँ पैसे वैसे की प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में आप पहले काम कर रहे थे और कोरोना काल के दौरान जो लॉकडाउन लगा उसके बाद आप लोग वहाँ से आए। तो एक बात बताइए कि लॉकडाउन में जब आप लोग आ रहे थे तो क्या आपको आने वक्त में परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं अपने रिजर्वेशन टिकट मोबाइल से बुक करके मैं आया हूँ। अच्छा, तो ये बात बताइए कि जब आप लगा रहे हैं यहाँ पे पान लगा रहे हैं तो कितना का फ़ायदा आपको हो जाता है? जिस तरीके से आप दिल्ली में काम कर रहे थे तब जो है आपका जीवन यापन ठीक ढंग से चल रहा था, या फिर अब जो यहाँ आप काम कर रहे हैं यहाँ पे आपका जीवन यापन ठीक चल रहा है? ऐसा बात है कि जीवन यापन तो दिल्ली से ही चल रहा था ठीक, लेकिन यहाँ मजबूरी में हम लगा लिए हैं। अगर क्या कहते हैं यहाँ अगर रोज़गार मिलता है सही से तो मैं दिल्ली किस लिए जाऊँ, अपना शहर अपना गांव छोड़ के किस लिए जाते हैं। अच्छा, तो क्या आप इस दुकान से संतुष्ट हैं? फ़िलहाल तो चला रहे हैं इसको, अब आगे देखिए अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर दूसरा रोज़गार देखा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, कितना कमाई हो जाता है? कमाई अभी उतना नहीं होता है, 100 से 150 रुपया हो सकता है। रोज़ फ़ायदा कितना होता है? बस यही 100 से 150। 100 से 150। तो क्या मतलब परेशानी होती है ना ज़िंदगी चलाने में? तो क्या लगता है आपको कि बाहर जाना आपकी फिर मजबूरी तो नहीं हो सकती है? मजबूरी है ही है, बाहर जाने, अपना गांव छोड़ के अपना शहर छोड़ के बाहर जाने, अपना परिवार से बाहर जाते हैं तो 2 पैसा वहाँ और ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वहाँ भी क्या कहते वही हाल रहता है कि 10,000, 11,000, 12,000 तक लास्ट है। और उसमें भी है रूम भाड़ा प्लस खाने का खर्च। लगभग अपना पॉकेट खर्चा में आपको 6,000 रुपया निकल जाएगा, जो बचेगा क्या कहते वही 5 से 6,000 रुपया बच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक बात और कि इस बार बिहार में लगातार 15 साल से एनडीए की सरकार है। आपको लगता है कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए ताकि आप जैसे लोग हैं जो जाकर के 12,000 में काम करते हैं और इस वजह से आप लोगों को पैसा नहीं बच पाता, दूसरी तरफ से आप लोगों को परिवार से दूर रहना पड़ता है, तो ये दर्द है, कहीं बिहार सरकार के प्रति गुस्सा भी होगा कि बिहार में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री होना चाहिए, तब आप जैसे लोगों को बहुत जो सहूलियत होगी। फैक्ट्री तो होनी चाहिए, नहीं होने से क्या कहते हम लोग नेता को किस लिए बैठाते हैं कि क्या कहते हम लोग को नौकरी मिले, हम लोग को क्या कहते हर तरह से शासन प्रशासन से हम लोग को क्या कहते सुरक्षित मिले। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है, हर जगह रेप, हर जगह बलात्कार, और नौकरी का तो पूछिए ही मत। अगर नौकरी के बारे में पूछिए सरकार से तो कहते हैं कि क्या कहते पकौड़ा तलो हैं, तो हम इसीलिए नेता लोग को बनाते हैं कि हम पकौड़ा तलें। और आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर हम पकौड़ा तलें तो उनको किस लिए हम बैठाए हैं गद्दी पे हैं। अगर कहते हम पकौड़ा तलेंगे तो वो भी आके मेरे साथ पकौड़ा तले, गद्दी पर क्यों बैठे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव इस बार कह रहे हैं कि जैसे वो सत्ता में आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, तो क्या लगता है आपको? एक बार उनको भी चांस देना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक बार चांस मिलना चाहिए। अगर अगला बार अगर नहीं सही किए तो उनको भी फिर चेंज किया जाएगा। 5 साल का तो हर नेता का यही होता है, अगर नहीं सही काम करे उनको भी चेंज किया जाएगा।
हम किसी को बैठाएंगे तो मेरे लिए कुछ करेगा तभी तो उसको आगे फिर वोट देंगे। अगर मेरे लिए नहीं कुछ करेगा तो मैं क्यों उसको वोट दूँ? चाहे मोदी हो, चाहे क्या कहते हैं तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, हमारे लिए करने के लिए बैठाते हैं कि अपने लिए अपने जेब भरने के लिए बैठाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि इस बार जैसे आप कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि अगर बदलाव होगा तो हमने काफ़ी काम किया है, सुशासन का राज कायम किया है, लेकिन अगर कोई नई सरकार आती है, यानी खास करके वो राजद की ओर इशारा कर रहे हैं, तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। क्या आप लोग को इस तरह का कोई डर है कि अगर हम सरकार बदलते हैं तो फिर से जंगल राज आ जाएगा? तो कहने का मतलब उन तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं, लालू यादव के बारे में कह रहे हैं, तो वो 15 साल बीत चुका, लेकिन आप 15 साल जो अभी चल रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आपने क्या किया? रोड, बिजली, बस जनता को यही चाहिए। अब पेट में अन्न कहाँ से आएगा? क्या रोड से आएगा? क्या बिजली आएगा? खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए कि रोड पर हम चलेंगे तो उस पर मेरा पेट भर जाएगा, बिजली जलाएंगे उससे मेरा पेट भर जाएगा। तो इस बार कह रहे हैं वो नीतीश कुमार की 5 साल का हमको और मौका दीजिए। ऐसा कोई बात नहीं है। 15 साल दिए तो कुछ नहीं कर पाए, 5 साल में वो क्या कर लेंगे? मतलब अब आप जो है मौका देने के मूड में नहीं है? एकदम मौका नहीं देना है उनको। अब ऐसे भी जयीफ हो गए, नया आदमी को आना चाहिए। मतलब बदलाव आप चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आप कि इस मेरा जो सवाल बड़ा सीधा होगा कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से फैमिली से आप लोग दूर रहते हैं, तो जैसे कि जब बिहार यहाँ पे लोग आए हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार इस बार चुनाव में भी आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं, इस आत्मनिर्भर बिहार की, जैसे आप भी आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि यही आत्मनिर्भर बिहार है? नहीं, ऐसा आत्मनिर्भर नहीं चाहिए। हमें फैक्ट्री चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। क्या कहते हैं, ये 150 में क्या मेरा परिवार चल जाएगा? और वो क्या कहते हैं 5 स्टार होटल में बैठ के मंत्री लोग खाते हैं, और क्या कहते हैं जनता लोग क्या कहते हैं एक टाइम का रोटी के लिए क्या कहते हैं तरसते हैं। तो ऐसा नेता क्यों चाहिए हमें? ऐसा नेता नहीं चाहिए हमें। नीतीश कुमार तो कह रहे थे फैक्ट्री के बारे में कि यहाँ जो है बिहार जो है वो लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ समुद्र तट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज नहीं है। अच्छा, तो दिल्ली और हरियाणा क्या है? दिल्ली और हरियाणा क्या है? तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कृषि आधारित जो है इंडस्ट्री होना चाहिए, और जो भी कुछ भी बन सकता है? देखिए, कृषि तो होना ही चाहिए, किसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरा पेट भरता है। अगर वो नहीं तो क्या कहते देश नहीं। आज क्या कहते हैं हमारे मोदी साहब जो हैं, वो क्या कहते हैं कृषि पर ऐसे ऐसे बिल लाते हैं, क्या ज़रूरत था उनको लाने का? हैं? और एक तो कृषि पर कृषि किसानों को मारे, और दूसरी बात युवाओं को मार रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और कि आप लोग का जो इलाका है वो बाढ़ प्रभावित ग्रसित क्षेत्र है, तो क्या लग रहा है आपको कि बाढ़ के कारण कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और सरकारें क्या 15 साल में कुछ ऐसा कर पाई हैं ताकि आप लोग को बाढ़ से राहत मिल सके? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। यहाँ तक कि क्या कहते हैं बाढ़ जो आया है उसके लिए पैसे देने की बात हुई है, तो फार्म वार्म सब भरा चुका है, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। अच्छा, आपदा से राहत देने की जो बात की गई थी, जो फसल का नुकसान हुआ और जो परेशानियां हुई, आपको जो जान माल की क्षति हुई है, तो क्या उसकी भरपाई सरकार कर रही है? कुछ नहीं, 1 पैसा भी नहीं मिला हमें। और ऊपर से कहते हैं कि हमें 5 साल और दो, तो 5 साल में हम रहेंगे तब ना हम आपको देंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर राजद की सरकार आई तो 10 लाख रोजगार के नाम पे सबको जो है तमंचा दे दिया जाएगा, और फिर से जो है हत्याकांड, लूट जैसा उद्योग फलेगा फूलेगा। तो अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? यूपी में योगी सरकार जी बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है? बेचारी को क्या कहते हैं राते राते पुलिस जला देता है, सबूत मिटाने की कोशिश करता है, बाद में सीबीआई जांच करता है, तो उसको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? सीबीआई जब हम पूरा क्या कहते हैं मिटा देंगे सबूत, तो बाद में सीबीआई आके क्या करेगा? अब वो क्या कहते हैं बिहार में आने की बात कर रहे हैं। बिहार में तो उनको अगर योगी आदित्यनाथ आज जम्मू में भी जो है वो सभा कर रहे थे, तो देखिए उनको तो हमको हमारे उम्मीद से उनको एक भी सीट नहीं मिलने वाला। जिस हिसाब से यूपी में कर रहे हैं, यूपी में उनको भी नील हो जाएगा इस बार। हाथरस की बात कर रहे हैं जी आप? हाँ, जी हाँ। तो इस तरीके से मैं पान के दुकान पे मौजूद था, ये बता रहे थे कि दिल्ली में जब लॉकडाउन लगा उसके बाद से यहाँ पर आए हैं और आत्मनिर्भर बिहार, ये खुद जो है आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन इनका सवाल है कि हम आत्मनिर्भर तो हो गए हैं, लेकिन 100 से 150 रुपये रोज बच पाता है, तो क्या इससे हमारा परिवार चल पाएगा? वाकई दिल्ली में जब ये थे
तो इनको इतना पैसा मिल जा रहा था, लेकिन वहाँ बता रहे थे कि खर्च वहीं पे ज़्यादा हो जा रहा था और हम परिवार से दूर रह रहे थे। तो इसलिए इनका कहना है कि यहीं पर जो है उद्योग धंधा लगना चाहिए। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है आत्मनिर्भर बिहार की बात करते हैं, तो क्या यही आत्मनिर्भर बिहार, इसका उदाहरण देख सकते हैं। सड़क के इस तरफ आत्मनिर्भर बिहार का एक उदाहरण है, सड़क के उस तरफ जो एक कह सकते हैं कि पकोड़े की दुकान है, वो भी आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है। तो सवाल यही है कि कितने लोग इस तरीके से, मान लीजिए पान का दुकान एक है तो इस मोड़ पर एक ही पान दुकान हो सकता है, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो फिक्स होते हैं। तो इस तरीके से क्या उद्योग धंधे की स्थापना नहीं होनी चाहिए? क्या बिना उद्योग धंधे की स्थापना के बिना जो है क्या आत्मनिर्भर बिहार या आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की जा सकती है? ये आप भी सोच सकते हैं, सोचने के लिए जो है स्वतंत्र हैं। आइए कुछ और लोग हैं और उनसे बात करते हैं कि इस बार का जो है चुनावी माहौल वो क्या रहने वाला है। चाचा अपना नाम बताइए। जयंत पासवान। जयंत पासवान, बताइए चाचा इस बार किसको वोट करने वाले हैं? वोट किसको हम कहें अभी? कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा ना कि जो विधायक हैं या जिनकी सरकार है उससे खुश हैं या नहीं, किनको सरकार चुनेंगे, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं ना कहीं कहीं। अभी हम कैसे बतावे हम अभी? या बताना नहीं चाहते हैं बाबा? नहीं मन में जो है बता दीजिए। नहीं डर हो रहे हैं क्या? नहीं हमको। अच्छा, तो ये जो है खुल करके बताना नहीं चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम आज दिन में जो है हमने विधानसभा क्षेत्र, जो वैशाली विधानसभा क्षेत्र है, उसको कवर किया, लोगों से बात की, और हम कह सकते हैं कि जो वहाँ के लोग थे काफ़ी आक्रोशित थे। क्यों थे? सबसे बड़ा सवाल था कि बाढ़ को लेकर के, क्योंकि वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र रहा और लगातार वो शिकायत कर रहे थे कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने किसी तरीके से मदद नहीं की। वो छोड़ दीजिए, जब हम दुख में थे वो हमसे मिलने तक नहीं आए। इसके अलावा काफ़ी वो, चाहे विद्यालय का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, हॉस्पिटल्स का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर के वे लगातार सरकार से कहीं न कहीं खफा थे। और इस बार वो कह रहे थे कि हम इस बार जो है महागठबंधन सरकार को चुनना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस बार बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से लगातार जो है नीतीश कुमार वो शासन कर रहे हैं, लेकिन बिहार के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। खास करके युवाओं के बीच में काफ़ी रोष था। आपने उदाहरण देखा, यहीं पे भाई साहब, पान वाले भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि हम कुछ दिन पहले आए हैं और पिछले 1 महीने से उन्होंने यहाँ दुकान लगाया है। तो इस तरीके से रोज़गार इस बार कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव लगातार रोज़गार की बात कर रहे हैं। जितनी भी सभा में जा रहे हैं बार बार वो कह रहे हैं कि हम पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख रोज़गार देंगे। इसके अलावा वो फैक्ट्रियों की स्थापना की भी बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए के नेता हैं वो बार बार इस बात को लेकर अटैक कर रहे हैं कि एक नौमी फेल क्या रोज़गार देगा, जो खुद रोज़गार की योग्यता नहीं रखता वो भला क्या रोज़गार देगा। इसके अलावा और तंज कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो 10 लाख युवाओं को तमंचा दे करके, यानी बंदूक थमा करके रोज़गार देंगे ताकि वो लूट कर सके, अपहरण जैसे उद्योग यहाँ लग सकते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा भी था कि बिहार जो है वो लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी यहाँ समुद्र तट नहीं है, जिस पर तेजस्वी यादव ने काफ़ी प्रहार भी किया था। और उन्होंने कहा था कि यहाँ से 15,000 विद्यार्थी जो कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं, और यहाँ की अगर एजुकेशन व्यवस्था बढ़िया हो जाए तो वो पैसा जो है कहीं ना कहीं यहीं रह जाएगा। इसके अलावा ऐसे और बहुत सारे उद्योग हैं जो खेती से बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो यहाँ लगना चाहिए। तो इस बार ये तो स्पष्ट है चुनावी नतीजा जो हो, लेकिन इस बार रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे भारत लाइव। आप लगातार हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जनता के नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।